नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, अगर आप वृषभ राशि के हैं तो आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, साथ ही आपके जीवन में कौन सी राशियां हैं जो आपके लिए ज़्यादा श्रेष्ठ रहने वाली। साथ ही आज हम बात करेंगे कि आपको किस देवता की उपासना करनी चाहिए, क्या कार्य आपके लिए ज़्यादा श्रेष्ठ है, कौन सा दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये विशेष रूप से इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले ये जान लें कि आपकी राशि है वृषभ। वृषभ राशि में विशेष रूप से 9 चरण होते हैं, ई उ ए ओ बा वी वू वे वो। विशेष रूप से यह जो 9 चरण हैं वो मित्रों विशेष रूप से वृषभ राशि को दर्शाते हैं। इनमें 3 नक्षत्रों का भेद होता है, जो कि विशेष ये 3 नक्षत्र अति महत्वपूर्ण है। कृत्तिका नक्षत्र, कृत्तिका जो नक्षत्र है उसका दूसरा जो चरण है यहां पर वो बहुत ज्यादा योगकारी होता है। कृत्तिका, मृगशिरा और रोहिणी, इन 3 नक्षत्रों का यहां पर योग बनता है और इसके चलते ही मित्रों यह राशि पूर्ण होती है। साथ ही मैं बता देना चाहता हूं मित्रों कि इस नक्षत्र गत स्थिति के विषय में यदि हम जानें तो किसी भी बालक का यदि जन्म कृत्तिका नक्षत्र में, विशेष रूप से कृत्तिका, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में अगर किसी का जन्म होता है तो विशेष रूप से वह शुक्र की महादशा में आते हैं। अब मित्रों मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो भी वृषभ राशि वाले जातक हैं उन्हें माता दुर्गा की उपासना, दुर्गा पूजन, शक्ति पूजन ज्यादा लाभकारी होता है। कितनी भी बड़ी समस्या जीवन में क्यों ना आ जाए, अगर आप अपने राशि के आराध्य को ध्यान में रखते हैं तो आपके जीवन में बड़े से बड़ा संकट टल सकता है। इस बात का ध्यान रखना। तो आपके आराध्य देव होते हैं विशेष रूप से माँ दुर्गा, भद्रकाली, विशेष रूप से देवी शक्ति, चाहे वो कोई भी देवी हो, अगर आप उसकी मान्यता करते हैं, वो विशेष रूप से 9 देवियों में से कोई एक देवी जिस पर आपकी श्रद्धा हो, वो देवी की यदि आप उपासना करते हैं तो उससे आपको अति शीघ्र लाभ मिलता है। मित्रों वहीं आपके भाग्यांक जो होते हैं 2, 7 और 6, ये जो अंक होते हैं ये आपके भाग्य के अंक माने जाते हैं। ये 2 अंक हैं जो आपके लिए हमेशा भाग्यशाली रहेंगे। मित्रों मैं आपको बता दूं कि दक्षिण और पश्चिम की दिशा आपके लिए सर्वथा योगकारी है। इस दिशा से आपके संबंध, आपके विवाह की स्थितियां काफी पॉजिटिव रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके लिए धातु लोहा और सीसा बहुत ज्यादा खास धातु माने जाते हैं। अगर आप लोहे का छल्ला धारण करें तो आपकी ग्रहों की स्थिति पॉजिटिव होने लगती है, आपके कार्यों में सफलता आपको मिलने लगती है। अगर आप विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो 2 चीजों का ध्यान रखें। जब भी आप कुंडली अध्ययन सीखेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि वृषभ राशि से शनि केंद्र, त्रिकोण और राजयोग का मालिक बन जाता है। इसलिए हमेशा वृषभ राशि वाले जातक यदि शनि का दान करते हैं, शनि के लिए दीप दान करते हैं, तो वो अपने जीवन में कभी भी जीवन में पैसे से तंगाई नहीं आती, जीवन में उन्नति को ही प्राप्त करते जाते हैं। साथ ही साथ वृषभ राशि वाले जातकों को लव लाइफ में प्रेम की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो वृषभ राशि और तुला राशि में श्रेष्ठ प्रेम की स्थितियां होती हैं, लेकिन थोड़े बहुत इनमें झगड़े भी होते रहते हैं और प्रेम भी इसमें बढ़ता रहता है। साथ ही बता दूं वृषभ कन्या का प्रेम काफी पॉजिटिव माना जाता है और वृषभ कन्या में जो संबंध होते हैं वो जीवन भर श्रेष्ठ रहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। वृषभ और कन्या का अगर आपका संबंध है तो आपके संबंध विशेष रूप से लंबे समय तक चलेंगे और कोई बड़ी प्रॉब्लम का सामना भी आपको नहीं करना पड़ेगा। खासकर यह जो मैं आपको राशि बता रहा हूं ये मैरिड लाइफ के लिए आपकी बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ राशि मानी जाती है। मित्रों वृषभ राशि के संबंध कन्या में और मकर और कुंभ राशि में संबंध की स्थिति श्रेष्ठ होती है। वृषभ राशि वाले जातकों के संबंध मकर राशि, कुंभ राशि में ज्यादा बली होते हैं। साथ ही साथ वृषभ राशि के कर्क राशि में भी संबंध बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं। मित्रों इन राशियों के साथ में अगर आपके संबंध हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपके संबंध जीवन भर टिकेंगे, लेकिन एक लग्न
विशेष रूप से ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी राशि विशेष रूप से इन राशियों में से है और आपकी लगन एक लगन से शुरू होती है, मतलब अंकों की जो गणना होती है उस अंक के अनुसार अगर आपकी राशि मैत्री में नहीं है, जैसे आप वृषभ राशि के हैं, आपके पार्टनर जो हैं वो विशेष रूप से मेष राशि के या सिंह राशि के या धनु राशि के हैं, तो उतनी अच्छी तालमेल की स्थिति नहीं बन पाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शुभ रत्न कौन सा श्रेष्ठ होता है, तो बता देना चाहता हूं हीरा और पन्ना और नीलम, ये 3 रत्न आपके लिए भाग्यकारी होते हैं। हीरा पहनने से आप अपने जीवन में भरपूर प्रेम का आनंद ले पाएंगे, भरपूर रोमांस, भरपूर संबंधों की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। साथ ही अगर इसका उपरत्न भी आप पहनते हैं, मान लीजिए मोती धारण करते हैं, तो भी आपके संबंधों में प्रेम बढ़ता है। चांदी की चैन, चांदी को धारण करने से शुक्र की वृद्धि होती है, जिसके चलते आपकी लव लाइफ ज्यादा श्रेष्ठ होती है। मित्रों, वहीं अगर आप पन्ना धारण करते हैं तो आपको व्यापार में 100% लाभ मिलेगा। व्यापार में आप कभी भी पीड़ित नहीं होंगे, कभी भी आपका अनायास फिजूल का खर्चा नहीं होगा। साथ ही मित्रों, अगर आप नीलम धारण करते हैं तो आपके विदेश की यात्राओं की ओर बनते हैं, आपका कार्य रुकता नहीं है, आपको मशीनरी कार्य में लाभ मिलता है। इंजीनियरिंग लाइन, डॉक्टरी लाइन में ज्यादातर लोगों को नीलम पहने हुए देखा गया है। मित्रों, शुक्रवार, बुधवार और शनिवार, ये 3 दिन आपके लिए भाग्यकारी होते हैं। अगर इन दिनों में आप कोई भी कार्य, शुभ कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए गाड़ी लेने जा रहे हैं या कोई शुभ कार्य कर रहे हैं, तो ये दिन आपके लिए हमेशा बली होंगे। लेकिन इनका समय है 4 बजे के बाद का, मतलब 4 बजे के बाद, मतलब शाम का जो समय होता है 4 बजे के बाद का समय आपके लिए 100% लाभकारी होगा। साथ ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यह स्थिर लग्न है, तत्व पृथ्वी का है, साथ ही साथ ये वायु प्रकृति के ग्रह माने जाते हैं। मतलब वृषभ राशि वाले जातक जो होते हैं वो ज्यादातर संगीत में रुचि रखते हैं। मिथुन राशि वाले जो जातक, वृषभ राशि वाले जातक, कर्क राशि वाले जातक, और मित्रों ज्यादातर देखे गए हैं वृषभ, कर्क, मकर, कन्या और तुला राशि वाले जातक संगीत में रुचि ज्यादा रखते हैं और संगीत प्रेमी भी होते हैं। मित्रों, ये बात तो हुई ग्रहों की। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आपके ज्यादातर संबंधों में बहस होती है, रिश्ते टूटते हैं, तो उसका कारण है ज्यादातर संबंध टूटे हुए जहां तक देखे गए हैं तो वो मेष राशि में, वृषभ राशि की बहुत अच्छी स्थिति देखने को नहीं मिलती। अगर कुंडली में मैत्री बहुत अच्छी हो, पंचदा मैत्री बहुत अच्छी हो, तात्कालिक मैत्री अच्छी हो और गुण 23 गुण से ऊपर मिले हो, तो जीवन में किसी भी राशि के साथ में आपका संबंध हो और उसमें मैत्री बहुत अच्छी हो तो जीवन सुखद और समृद्धशाली होता है। लेकिन मंगली हो आप, शुक्र कमजोर हो, तो प्रेम से संबंधित हमेशा पीड़ा आपको देखने को मिलती है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि एक संबंध में जुड़ने से पहले आप पर्सनल रीडिंग कराएं, जिससे कि आपको अपने जीवन की एक अद्भुत स्थिति के बारे में पता चले। आज के लिए इतना ही।